राजस्थान का एक ऐसा शातिर ठग जिसकी तलाश कई थानों की पुलिस कर रही थी। एक ऐसा चोर जिस पर 47 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके अपराध की फहरिस्त कितनी लंबी है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि जेल से छूटने के बाद ही इसने 1 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर आपनों जयपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। जयपुर का एक चोर जिसका नाम समीर शेख उर्फ चांद है, इसके खिलाफ 47 मुकदमे दर्ज हैं और कई थानों की पुलिस उसके पीछे पड़ी है। समीर ने 13 अक्टूबर को जेल से बाहर कदम रखते ही दोबारा वही चोरी का रास्ता पकड़ लिया। 47 मामलों में हिस्ट्री शीटर ये शातिर अपराधी जेल से रिहा होते ही एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम देने लगा। आखिरकार तकनीकी निगरानी और सतर्क पुलिसिंग की वजह से उसे झुंझुनू से पकड़ लिया गया, जहां वो अपनी बहन के घर शरण लेकर फरारी काट रहा था। हाल ही में हिस्ट्री शीटर समीर ने 28 नवंबर को जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में एक डॉक्टर के घर पर बड़ा डाका डाला था, जहां डॉक्टर का परिवार रिंग सेरेमनी में गया था। इस दौरान चोरों ने उसके घर से करोड़ों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू की तो अंदेशा हुआ कि यह वारदात किसी पेशेवर गैंग का काम है, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो उसमें अपाचे बाइक पर सवार एक व्यक्ति बार बार उसी लोकेशन पर मुंह ढक कर दिखा। तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि शक की सुई समीर शेख उर्फ चांद पर ही जा रही है, उस अपराधी पर जो हाल ही में जेल से निकला था और शहर के कई इलाकों में सक्रिय हो चुका था। बट्टा बस्ती थाने इलाके का एचएस है समीर शेख उर्फ चांद। उसकी गतिविधियों पर और उस पर नज़र रखी गई तो उसका पता चला कि वो झुंझुनू इलाके में गुड़ागौड़ जी पे रहना पाया गया। हमारी टीम ने दबिश दी वहाँ पर और उसको दस्तयाब किया। उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान जो इसमें ज्वेलरी गई थी उसके बारे में पूछा तो उसने बताया हमें। तो उसके बाद हमने इससे इस पूरी वारदात में जो 28 तारीख को वारदात हुई थी उसमें गई करीब सोना और चांदी की ज्वेलरी जो करीब 1 करोड़ से ऊपर की कीमत की है, उसको हमने बरामद कर लिया है। 1 लाख से ऊपर इससे नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा इस वारदात में जो मोटरसाइकिल अपाचे इसने यूज़ की थी वो भी चोरी की थी। वो थाना इलाका सिंधी कैंप के इलाके से चोरी की थी। और इसके अलावा 5 वारदातें और हमें ट्रेस हुई अभी तक जो इससे पूछताछ की है, जिसमें हमारे यहाँ अक्टूबर माह में एक नकबजनी हुई थी 4 सेक्टर में विद्याधर नगर में, वो भी ट्रेस हुई है। इसके अलावा भट्टा बस्ती में एक नकबजनी हुई थी, वो भी इसी से इसने बताया करना, जिसमें एक लैपटॉप और कुछ नकदी और कुछ जेवर गए थे। सदर थाने से एक स्कूटी इसने चोरी की थी, जिस स्कूटी को इसने जो एक्टिवा था उसको इसने पिछली वारदात जो अक्टूबर में वारदात की थी उसमें यूज़ किया था, वो भी हमने उससे बरामद कर रही है। और अपाचे मोटरसाइकिल जैसा मैंने बताया सिंधी कैंप इलाके से गई थी, उसको बरामद किया है। और तो इस तरह इसके खिलाफ करीब 45 मुकदमे चोरी और नकबजनी के ही दर्ज हैं। और ये अक्टूबर में ही जेल से बाहर आया था और आते ही इसने यहाँ वारदात की थी अपने विद्याधर नगर में। और उसके बाद लगातार ये 5 वारदातें इसने 1.5 महीने में करीब की हैं। तक जो हमारी प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें इसके द्वारा ही वारदातें अकेले ही करना सामने आया है। राजस्थान पुलिस ने बताया कि शक के बाद 2 दिसंबर को एक टीम झुंझुनू के लिए रवाना हुई। टीम ने इलाके में खुफिया तरीके से मूवमेंट किया और 4 दिसंबर को समीर शेख को दबोच लिया गया। आरोपी समीर अपनी बहन के घर छिप कर बैठा था और पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के पास से पुलिस ने 829 ग्राम से भी ज्यादा सोने की ज्वेलरी, 807 ग्राम चांदी और 1,11,525 रुपए नकद बरामद किए। पुलिस के मुताबिक चोरी का सामान वो छोटी छोटी खेप में बेचता था ताकि किसी का ध्यान न जाए और ज्यादातर पैसा फरारी और मौज मस्ती में खर्च करता था। समीर के खिलाफ 47 से भी ज्यादा चोरी और नकबजनी के केस पहले से ही दर्ज हैं। सलाखें भले ही पीछे छूट गई हो, लेकिन आदतें नहीं। जयपुर का कुख्यात नकबजन समीर शेख उर्फ चांद, जिस पर 47 मुकदमे दर्ज हैं और इसी आरोप में वो जेल की सजा भी काट चुका है। और बीते 13 अक्टूबर को वो सलाखों के पीछे से आजाद होने के बाद करीब 1.5 महीने के अंतराल में करोड़ों की डकैती पर डाका डाल दिया।
जी हाँ, डॉक्टर की एक फैमिली जो कि रिंग सेरेमनी में घर से बाहर गई हुई थी और पीछे से समीर ने ऐसा डाका डाला कि डॉक्टर परिवार हैरान रह गया। पल भर में वो ज्वेलरी और नकदी लेकर वहां से फरार हो गया। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो ठीक ऐसी ही वारदात की जो कि पहले आसपास के इलाकों में यानी कि शहर में कई घरों में घटी हुई थी और उसी को संदेह में मानते हुए पुलिस समीर तक पहुंची। वो समीर जो कि हर वारदातों के बाद अपनी बहन के घर को ठिकाना बना लेता यानी कि वहां पर फरारी काटता और ठीक जैसा कि पुलिस को भनक थी उसी के आधार पर वो समीर की तलाश में उसकी बहन के घर तक पहुंचे और बीते 4 दिसंबर को समीर को पकड़ लिया। अब पुलिस समीर से पूछताछ कर रही है और उन वारदातों को खंगालने में जुटी हुई जो कि समीर जेल से जाने से पहले की थी, जिसमें उसकी भूमिका है या फिर नहीं, उसको लेकर पूछताछ जारी है। आप देख रहे थे अपने शहर की खबर आपनों जयपुर। ये खबर भेजी थी जयपुर से हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।